हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो हम अपनी चैनल पे डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस पे भी रिएक्ट करते हैं, और वो इसलिए करते हैं कि शायद जो हमें कुछ अगर कोई पाकिस्तानी देख रहा है तो वो भी इस बारे में अपनी हुकूमत से हम डिमांड जो रखते हैं उसमें थोड़ी शिद्दत आ जाए कि भाई डेवलपमेंट कहाँ है, बाकी सारे मुद्दे छोड़ो, डेवलपमेंट पे बताओ हमें डेवलपमेंट कहाँ है। तो उसी से रिलेटेड एक वीडियो है जिसका टाइटल है जनाब के 15 लाख व्हील्स का ऑर्डर। इंडियन रेलवे मैसिव ऑर्डर ऑफ 15 लाख व्हील्स। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 3 2 1 एन। दोस्तों, हिंदी की एक कहावत बहुत मशहूर है, 100 सुनार की एक लुहार की। ये कहावत बहुत खास है यहाँ भी और बहुत इस मशहूर कहावत है। से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। दोस्तों, जिंदगी के अंदर जो व्यक्ति जितनी भी ठोकरें खाता है वो उतना ही मजबूत हो जाता है। जो व्यक्ति ठोकरें एग्जैक्टली। कम खाता है वो उतना ही कमजोर हो जाता है। दोस्तों, जी। सुनार 100 चोटें मार ले फिर भी वो लुहार की एक चोट के बराबर नहीं होती है, और लुहार की एक चोट भी उस एक लोहे को इतना मजबूत बना देती है कि वो लोहा एक अच्छे काम में इस्तेमाल हो सकता है और लंबे समय तक वो चल बिल्कुल। सकता है। दोस्तों, आप कहोगे कि ये बात हमें क्यों बता रहे हो, हमें तो इसके बारे में अच्छे से पता है। आप भी आजकल ना जाने कौन सी नॉलेज देने के लिए निकल पड़ते हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो हमारा। दोस्तों, आपका टाइम बर्बाद Sarcastic नहीं हो कर रहे रहे हो। हैं, न्यूज आपको सुनने का मजा आ जाएगा, इसलिए आपको ये बताया है। न्यूज क्या है सही। दोस्तों? न्यूज आई है कि भारतीय रेलवे 15.4 लाख। 15.4 लाख मेड इन इंडिया ट्रेन के व्हील्स बनाने जा रही है आने वाले 20 सालों के लिए। अब दोस्तों, आप कहोगे इसमें क्या खास बात है। बात क्या है? ट्रेन के व्हील्स ही हैं, भारत वाले बनाए या विदेशी बनाए, क्या बड़ी बात हो गई? भाई दोस्तों, पैसे बड़ी भी बात लगते क्या हैं। है, स्टोरी सुनिए। दोस्तों, 1947 में भारत जब से आजाद हुआ है तब से भारत के अंदर ट्रेनें चल रही हैं, और भारत अपने देश के अंदर ट्रेनों के डिब्बे भी बनाने लगा है, इसी के साथ ही इंजन भी बनाने लगा है। अब तो हाई स्पीड लोकोमोटिव जी। इंजन भी भारत बनाने लगा है। वंदे लेकिन भारत। 1947 से लेकर अब तक हमारी जो एक सरकार है, इन इंजनों और इन ट्रेनों के जो व्हील्स हैं वो अपने देश में नहीं बना सकी है। क्यों नहीं बना सकी है? इसके पीछे भी इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों, व्हील्स बनाने के लिए लगानी पड़ेगी फैक्ट्री। फैक्ट्री लगाने के लिए फैक्ट्री का एक जो मालिक है वो कहेगा कि मुझे कम से कम 5 से 10 साल तक तो मेरी फैक्ट्री चलती रहे, तब मैं अपनी फैक्ट्री लगाऊंगा, तब मैं अपनी फैक्ट्री में माल डालूंगा। क्यों दोस्तों? अगर आज अपने देश के अंदर ये व्हील बनाने लग जाएं, 1 साल 2 साल तक सरकार की जरूरत पूरी हो जाए और फिर सरकार क्या कहे करेंगे कि मेरे उसका? को तो जरूरत नहीं है भैया तेरे व्हील्स की, अब तू अपना काम जो है अपने आप देख ले, तो वो जो व्यापारी है फैक्ट्री वाला वो देखेगा कि यार मैं तो अब फंस गया, इतना पैसा लगाया, 2 साल तक मेरी फैक्ट्री चली, अब मेरी फैक्ट्री घाटे में जा रही है, अब मैं क्या करूं? तो यही चक्कर पड़ा हुआ था। और दूसरा, यूरोप की जो व्हील्स थे वो हाई क्वालिटी के थे, सस्ते रेटों में भी मिल जाते आजमाए हुए थे। तो थे। भारत की जो एक फैक्ट्रियां हैं वो फल फूल नहीं सकी, और भारत की जो व्हील फैक्ट्री है 1947 से स्ट्रगल कर रही है। लेकिन अब दोस्तों, भारत के अंदर आती है नरेंद्र मोदी सरकार। मोदी सरकार कहती है कि मेक इन इंडिया के चलते बड़ा सोचो। तो हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी भी आते हैं, वो भी अपने अधिकारियों को बिठाते हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सारी बात बताते हैं, और अधिकारी के साथ बैठकर रेल मंत्री जी ने खाचा तैयार किया कि अब अपने देश के अंदर व्हील बनाए जाएंगे। लेकिन आप ये जानकर और भी हैरान रहोगे कि हमारी इंडियन रेलवे को 2 तरीके के व्हील्स की एक जरूरत होती है। 2 तरीके के व्हील्स हैं दोस्तों, किसी भी ट्रेन के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आपकी नॉलेज के लिए बताएं, सबसे पहला है कास्ट व्हील, दूसरा है फोर्ज्ड व्हील। अब आपको देसी भाषा में बताते हैं कि इन दोनों की खासियत क्या ज्यादा है। बेहतर नहीं। कास्ट व्हील जो होता है ना दोस्तों, एक खांचा होता है, खांचे के अंदर मिक्सचर उसमें को डाल डाला दिया जाता है और फिर उसे ठंडा किया जाता है और फिर मशीनों से सिखाई जा उसको रही है फिनिशिंग भाई, दी जाती है, इंजीनियरिंग वाला और जो वो आपका कास्ट व्हील का पहिया है तैयार हो जाता है। इसकी खासियत ये है कि ये 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कम रफ्तार की जो ट्रेनें चलती है ना, उन पे उसके यूज अंदर होगा। ये कास्ट व्हील इस्तेमाल होता है। चलो, आपको ये बात समझ आ गई। अब आते हैं फोर्ज्ड व्हील के ऊपर। फोर्ज्ड व्हील इस्तेमाल होता है दोस्तों जो हाई Heavy स्पीड ट्रेनें duty। चलती हैं। भारत भी अब एडवांस हो रहा है। भारत के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है जो 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। उस ट्रेन के लिए ये कास्ट व्हील इस्तेमाल नहीं होगा, उसके लिए फोर्ज्ड व्हील इस्तेमाल होगा। और ये तैयार कैसे होता है? सबसे पहले मिक्सचर को बनाया जाता है। मिक्सचर को ठंडा करने के बाद लोहे से या फिर मशीनों से उस मिक्सचर को forging दबा होती है। दबा कर पीटा जाता है, जैसे लुहार लोहे को पीटता है।
उसको पीटने के बाद फोर्ज व्हील की जो शेप है ली जाती है, और इससे पीटे जाने के कारण दोस्तों इस व्हील के अंदर इतनी मजबूती आ जाती है कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी ज़्यादा रीस्ट्रक्चरिंग हो स्पीड जाती पे है अगर ना। हमारी ट्रेन चल रही है तो ट्रेन का भार तो संभालेगी ही, और ट्रेन को भी एक मजबूती देगी। जैसे इंसान के लिए उसके जो एक जंघाएं हैं, पैर हैं, मजबूत होने चाहिए ना, वैसे ही ट्रेन के लिए उसके जो एक व्हील है ना वो भी मजबूत होने चाहिए, और वो मजबूती मिलती है फोर्ज व्हील से। लेकिन भारत का दुर्भाग्य रहा है कि ये जो व्हील है हम यूरोप की कंट्रीज से मंगाते रहे हैं। लेकिन अब भारत की सरकार के सामने टेंशन खत्म हो गई है और मोदी सरकार ने रणनीति बनाई है। रणनीति क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा चक्कर तो ये पड़ा हुआ था कि फैक्ट्री को लगाने के लिए एक बड़ा वॉल्यूम चाहिए। फैक्ट्री लगानी है तो फैक्ट्री को चालू रखने के लिए कम से कम 5 से 10 सालों तक के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हाँ प्रोडक्शन उसे ऑर्डर टैक्स मिलने ही मिलने एमनेस्टी चाहिए। तो इसके लिए एक्सेट्रा दोस्तों एक्सेट्रा। हमारी देश के अंदर इतनी रिक्वायरमेंट अब आ गई है। हमारे देश के अंदर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, हाई स्पीड एक्सपोर्ट भी लोकोमोटिव कर ट्रेनें भी सकते चल हैं। रही हैं, और हमारी सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि मेक इन इंडिया तो हमने करना ही है, लेकिन उस सामान को बनाकर एक्सपोर्ट भी करना है। तो मोदी सरकार ने क्या चाणक्य नीति चली, उन्होंने कहा कि हम 15 लाख व्हील तो 20 सालों के अंदर बनाएंगे ही, लेकिन जो फैक्ट्रियां ये फोर्ज्ड व्हील बनाएंगी ना, वो फोर्ज्ड व्हील को उनको हम एक सर्टिफिकेट देंगे जिसके चलते वो ये व्हील दुनिया के देशों को भी एक्सपोर्ट भी कर एक्सपोर्ट करेंगे। सकेंगी। जी, तो आपके सामने है जी जो हमने बात की कि सिर्फ अपने लिए क्यों, आगे भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। और ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। देखें, ये चीज़ होने से 100% आप कह लें कि आपके जो इंडियन रेलवे है वो सेल्फ सस्टेन पे आ जाएगा, मेड इन इंडिया पे आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी आप उसको लोकल लेवल पे ही सॉल्व कर सकते हैं, आपको बाहर से किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। और वो कहते हैं ना, ट्रेन का डब्बा पाकिस्तान इंडिया का शुरू तो इकट्ठे हुआ था, लेकिन आपकी ट्रेन बुलेट की तरफ जा रही है और हमारी ट्रेन ख़त्म हो रही है। क्या बोलें यार, मतलब एज अ नेशन हमारे लोग नहीं समझते इस चीज़ को, तो हम उन्हें कैसे समझाएं, मतलब कैसे समझाएं कि उन लोगों को आप वोट दें जो आपके जो है ना आपकी डेवलपमेंट का सोचते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, हिज कास्ट, हिज सिटी। आप उसको वोट दें जो आपके लिए सोचता है, आपकी डेवलपमेंट का सोचता है, ना कि आप पार्टी को वोट दें और वही फिर पार्टियां जो हैं लूटती हैं। मतलब अब तो ये शिकवा भी नहीं रहेगा ना कि जनाब हमने किसी नए को आजमाया नहीं, आजमाया गया मिस्टर खान को, और मिस्टर खान जो है वो घड़ियां तक चोरी करके ले गए। तो अब क्या बोलें। अच्छा था। आज वैसे भी इंडी प्लस का अंदाज़ थोड़ा डिफरेंट था। नॉर्मली ये बड़े जोशीले अंदाज में जो है ना न्यूज़ सुना देते हैं 2-3 मिनट में, लेकिन आज इन्होंने ठीक ठाक अच्छा टाइम का वीडियो बनाया हुआ था, और ज़रूरत भी थी क्योंकि टॉपिक था आपका व्हील से रिलेटेड, और व्हील का फिर बताना भी था कि यूरोप से इंपोर्ट किया जाता है, और अब जो इंडिया में इंडस्ट्री लग रही हैं और वो किस टाइप की होंगी, और हम किस टाइप के व्हील्स हम यूज़ करते हैं, यानी कास्ट एंड फोर्ज व्हील्स, वो बताया। फिर वो दोनों क्या होते हैं वो भी बताया। तो एक आम इंसान के लिए समझना ज़रूरी है, फिर ही तो उसे बात समझ में आएगी। और ये बात बड़ी अच्छी लगी कि उन्होंने डिटेल में न्यूज़ दी और सबका इससे फ़ायदा हो गया। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? हम तो देखें, हम कहीं भी डेवलपमेंट हो हमें खुशी होती है क्योंकि हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो रही, सीधी सी बात है। तो हम दूसरों की देख के ही खुश हो जाते हैं। तो अच्छा लगा। बाकी क्या वंडरफुल ट्रेन है जी आपकी वो वंदे भारत, उसका इंटीरियर व्यू हमने देखा है, मज़ा आ गया देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।